मतलब आउट ऑफ पब्लिक मेमोरी हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी एक स्ट्रैटेजी से काम कर रही है ताकि आपको चुनावों में वोट स्विंग मिले। क्या सही है? अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, अरविंद केजरीवाल जी हमारे टॉप मोस्ट लीडर हैं। वो खाली एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है। हम लोग सब उनके साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली के नहीं, देश के हर एक बच्चे को, चाहे अमीर हो या गरीब, बेहतरीन शिक्षा मिले, बेहतरीन स्वास्थ्य मिले। अंजना जी, जब सुनीता जी आती हैं, आप उनके बारे भी सोचिए। उनके हस्बैंड जेल के अंदर है, वो कट्टर देशभक्त है, और उनमें उनकी वाइफ में भी कितनी ताकत होगी कि वो सपोर्ट करती हैं ये विजन अरविंद केजरीवाल जी की। और ये व्यवस्था परिवर्तन की कठिनाइयां हैं जो हम भुगत रहे हैं। ये सबको पता है कि दिल्ली एकमात्र राज्य है आज पूरे देश में जहां 2024 में भी 24 घंटा बिजली आती है। ये पूरे सबको पता है कि दिल्ली एकमात्र राज्य है जो सरकारी राजस्व बढ़ा, क्योंकि यहाँ के नेता ईमानदार हैं, जेबों में पैसा नहीं भरते। ये सबने देख लिया कि जिस शरद चंद्र रेड्डी को भाजपा साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बुलाती थी, वो तो भाजपा को रिश्वत दिया अरेस्ट होने के बाद 60 करोड़ की, तब जाके कहीं वो सरकारी गवाह बना, तब जाके उसकी बेल हुई और ईडी ने आपत्ति नहीं की कमर दर्द पे। ये सबको पता है आज कि बयान के आधार पे इन्होंने पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि एक बयान के आधार पे जिससे चांदनी चौक के चोर को अरेस्ट ना किया जाए, आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया है। सबने कल देखा कि कोर्ट में कितना बड़ा खुलासा किया अरविंद केजरीवाल जी ने। और इस देश में देर जरूर है, अंधेर नहीं है, और जनता इनको सबक सिखाएगी। क्या खुलासा किया? उन्होंने खुलासा किया कि उनकी जो भी उन्होंने बताया कि उनके अगेंस्ट जो भी केस हैं वो अप्रूवर स्टेटमेंट यानी कि सरकारी गवाह की स्टेटमेंट पे बेस्ड है। इसमें एक सरकारी गवाह था दिनेश अरोड़ा, जिसके बयान को खारिज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट अपने पैराग्राफ 10 में 30 अक्टूबर 2023 की स्टेटमेंट में। ठीक है। दूसरा सरकारी गवाह था मंगुंता राघवा रेड्डी, जिसके बेटे को इन्होंने जेल में डाल दिया था और तब तक नहीं छोड़ा जब तक मंगुंता रेड्डी ने अपनी 7वीं स्टेटमेंट में जाकर अरविंद केजरीवाल जी का नाम पहली बार नहीं दिया, और ईडी ने पुरानी 6 स्टेटमेंट्स दबा दी। तीसरा गवाह इनका था शरद रेड्डी, जिसको ये साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बताते थे। उस किंगपिन से इन्होंने 60 करोड़ रिश्वत ली, तब जाके उसको छोड़ा। तो जनता इनको सबक सिखाएगी। अंजना जी, ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक छोटा सा, प्रेम शुक्ला जी, आप इसका रिस्पांस दे दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरे पास अभय जी के लिए तैयार है, लेकिन एक जवाब दीजिए, क्योंकि अब ताना बाना ये बुना जा रहा है कि सुनीता जी सामने आ रही हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए। वहीं पर बैठकर वो अपनी बात कहती है जहां पर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले बैठकर वीडियो जारी करते थे। दूसरी तरफ खुद अरविंद केजरीवाल अपना केस लड़ते हैं, वो खुद अपनी बात कहते हैं कोर्ट में। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को वो पॉइंट वाइज तरीके से वो लोग घेर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सब आने वाले वक्त में शायद गले की फांस बन जाए? ये देखिए, अलग अलग दिन पर जितने वो वीडियो संदेश जारी कर रही हैं, उसी फ्रेम से, उसी जगह पर बैठकर जहां पर अरविंद केजरीवाल करते थे। प्रेम शुक्ला जी, सभी बातों का छोटा सा जवाब। देखिए, अतीक अहमद नाम के अपराधी की बीवी भी उनको शरीफ कहती थी। दाऊद इब्राहिम की बीवी ने भी एक उर्दू अखबार को इंटरव्यू दिया तो उनको जो है शरीफ कहती थी। साकिब नचन जो है खुद का केस आतंकवादी था, साकिब नचन खुद का केस लड़ता था। तो इससे क्या भाई, हर किसी की पत्नी को लगता है अपराधी है तो अपराधी की पत्नी को अपराधी में निर्दोष व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन अपराधी की पत्नी का अपना जो उसके इक्विपमेंट का भी उपयोग अपराध में किया गया है, यह भी सामने आ रहा है। तो किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र में एक पूरा परिवार, एक पूरी पार्टी आकंठ डूबी हुई है, रिश्वतखोरी करते हैं और रिश्वतखोरी में पकड़े जाने के बाद सीनाजोरी करते हैं। आपराधिक वृत्ति के श्रीमान केजरीवाल अपराध के कारण जेल में है, ये दिल्ली की जनता जानती है, और अपराधी के प्रति सहानुभूति दिल्ली की जनता करेगी, ये संभव नहीं है। ठीक है अभय जी, अब आपके पास आते हुए अब सवाल घूम फिर कर यही आता है कि आप लोग एक बार कहते थे एक वक्त पर कि शराब घोटाला हमने निकाला है सामने, अब आप लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि चुनावी तौर पर इमोशनल कार्ड अगर खेल रही है सुनीता जी या फिर अरविंद केजरीवाल, तो आपके गठबंधन को फायदा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग भी एकदम ही पलट गए हैं? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा आपके डेटा को दुरुस्त कर दूं, 4 सीटें आप पार्टी जीतेगी और 3 कांग्रेस पार्टी जीतेगी। गठबंधन है हमारा। हाँ, जो आपने 7 आपको कहा, और दूसरा अगर 12% वोट स्विंग होता है तो आप कह रहे हैं 4 और 3 हो जाएगा। 12% वोट स्विंग होता है। हमारा 23% वोट शेयर 19 में था, इसलिए उस बिना पर भी
बहुत भावनात्मक बात तो प्रधानमंत्री जी ने भी की। अभी मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, अमृता जी से बात की बंगाल में कि अमृता जी मैं चाहता हूं कि एक लीगल एडवाइस लूं और ये जो ईडी ने जो जब्तियां की है 3000 करोड़ रुपए की, क्या उसको जनता में बांटा जा सकता है? प्रधानमंत्री जी उसी दिन जिस दिन आपने ये बात की ना, टेलीविजन पर देखकर मैं भी बड़ा भावुक हो गया, लेकिन दूसरे क्षण समाचार आया कि बेल्लारी के रेड्डी बंधु को गले लगा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। 35,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के उसने का आयरन ओवर्स के खाने का उस पर आरोप था। सीबीआई के 9 मुकदमे हैं और 4 महीने पहले सीबीआई कोर्ट में सीबीआई ने एक लिस्ट सौंपी 124 संपत्ति की, बेशकीमती संपत्ति की, और सीबीआई से कहा कि साहब ये जब्त कर ली जाए। सीबीआई ने कहा प्रधानमंत्री जी की 2009 के बाद की जितनी संपत्ति है 77 संपत्तियां जब्त कर ली, प्रधानमंत्री जी वहां से प्रारंभ कीजिए। मुझे दुख हुआ, आज तो आपने छोड़ दिया प्रफुल्ल पटेल को प्रधानमंत्री जी। सीबीआई ने क्लोजर, उन्होंने कहा मुकदमा नहीं चलाएंगे क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे घर में आ गए, 9 महीने पहले आए थे। अब उनके जो पैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि वो पैसा बांटेंगे आप, वो रह गया। अजीत पवार का नाम चार्जशीट में से ड्रॉप कर दिया। छगन भुजबल जी की फाइल घूम गई। प्रधानमंत्री जी ऐसी लंबी फहरिस्त है हजारों करोड़ रुपए की, ये 15-15 लाख रुपए कम से कम 3-4 राज्यों में तो आप बांट सकते थे। तो ये भावनात्मक बात करना बंद कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल पर आरोप कौन लगा रहा है? हेमंत सोरेन पर आरोप कौन लगा रहा है? जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, जिन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में खा लिए, वो अगर साधु का भेष धर के माला जब के आए कि देखो ये भ्रष्टाचारी, ये पापी, ये दुराचारी, क्या बात करते हैं आप? किस मुंह से कहेंगे आप लोग? क्या चंदे का धंधा किया, चंदा लेकर धंधा दिया, और शेल कंपनियों से मुझे दुख हुआ। प्रधानमंत्री जी कहते थे सारी शेल कंपनियां बंद कर दी। अब खुलासा हो रहा है कि जो 130-30 करोड़ रुपए की शेल कंपनियां हैं उनसे भी 400-400 करोड़ रुपए ईडी सीबीआई के छापे डलवा के ऐंठ लिए। किस मुंह से आप बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी? तो ये बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि क्यों कर रहे हैं ये लोग। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, वहां पर शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, बिहार में जेडीयू को तोड़ के आप ले गए, बीजेडी क्या छापे मारे। देखो आश्चर्यजनक रूप से बात, वहां पर जिनकी राज्यसभा का चुनाव था अश्विनी वैष्णव का, 22 इनके पास सिर्फ वोट थे, 22 पेपरों में छपा कि बीजेपी क्या करेगी। अब पता पड़ा कि एक दिन बाद ही छापे पड़े ईडी सीबीआई के, एक शामिल उनके विधायक क्या 30-30, 40-40 बीजेडी ने जारी कर दिया कि अब हमारा समर्थन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को। या क्या खेल खेल रहे हैं देश के साथ आप? ठीक है, खेल जनता क्या समझ पाएगी अगर वाकई इनका आरोप सही है? तो संजय जी, ये नंबर्स क्या इशारा कर रहे हैं? ऐसा वोट स्विंग होता हुआ आप देखते हैं? मुझे पता है अभी आपके लिए भी कहना मुश्किल है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी बातों को आगे रख रही है, सुनीता केजरीवाल आती हैं, बहुत भावुक होकर कहती हैं, क्या वो इमोशनल कार्ड खेलने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? और इसी के साथ दिल्ली की ये सीटें क्या वाकई चेंज होती हुई दिख रही हैं आपको? मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की सीटों में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। ये जरूर है सुनीता केजरीवाल अलग अलग वीडियो जारी कर रही हैं, लेकिन भावुक होता हुआ दिल्ली का मतदाता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। और उसकी वजह बहुत साफ है। केजरीवाल का अरेस्ट करप्शन के चार्जेस पर हुआ है, और हमने देखा है भारत की राजनीति में लंबे दौर में जब जब पार्टियों पर करप्शन के चार्जेस लगे, या एमपी हों, एमएलए हों, मंत्री हों, और तब जनता ने उनके खिलाफ वोट किया। आप 1989 का चुनाव देखें, इतना बड़ा जनाधार था कांग्रेस का उस वक्त, लेकिन जब बोफोर्स घोटाला हुआ कि आरोप लगे, घोटाला हुआ या नहीं हुआ वो तो हमें आज भी पता नहीं, आरोप लगे और सरकार, इतनी बड़ी पॉपुलर सरकार बुरी तरह से हारी। 2014 का चुनाव, कांग्रेस के कई मंत्रियों पर 2G घोटाला और कोल घोटाला, तमाम घोटालों का एक आरोप लगा, और 2014 के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई वो हम सब के सामने है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप में किसी को गिरफ्तार किया जाए, उस पर कार्रवाई होती है, तो कोई एक सिंपैथी वेव बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को 9 ईडी के सम्मन आ चुके थे, और मुझे लगता है जनता के बीच में यह भी बात है कि सम्मन आया था, उन्हें जाना चाहिए था। अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अपनी सफाई देनी चाहिए थी, क्योंकि वो बार बार उन्होंने ईडी के सम्मन का एक तरह से गए नहीं, तो उससे जनता के मन में कुछ ना कुछ ये लगने लगा, भावना होने लगी है कि शायद कुछ बात रही होगी। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं था तो जाके सफाई देनी चाहिए थी। इन सब कारणों से मुझे लगता है अंजना जी की सिंपैथी वेव बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जनता इस थ्योरी को ज्यादा पकड़ेगी या समझेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, और इसी के लिए आप देखें आजकल कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चीजों का जिक्र होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं क्योंकि मुझे पता है जनता का नब्ज वो समझते हैं, और जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो भी पार्टी या जो भी नेता करता है उसका स्वागत करते हैं। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई